हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यूपीएससी का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ये प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन है, जियोमॉर्फोलॉजी का है। देख सकते हैं, भू आकृति विज्ञान। इससे प्रीलिम्स में एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भू आकृतियों पर विचार कीजिए। तो भू आकृतियाँ स्थल पर विभिन्न प्रकार के जो हम लोग आकृति देखते हैं उसे ही भू आकृति कहते हैं। पहला है लटकती हुई घाटी, अंध घाटी, यू आकार की घाटी, रिफ्ट घाटी। फिर है कि स्थल उपयुक्त में से कितनी भू आकृतियाँ विवर्तनिक बल का परिणाम है। तो विवर्तनिक बल को हमें समझना होगा कि ये क्या है। तो विवर्तनिक जो होता है, पृथ्वी के अंतर्जात बल के कारण मंद गति से होने वाले संचलन को विवर्तनिक कहते हैं या टेक्टोनिक कहते हैं। और विवर्तनिक बल के ही कारण स्थल विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है और भूभौतिकी घटनाएं भी होती हैं। समझ में आए विवर्तनिक बल के कारण। तो पहला है लटकती हुई घाटी। तो ये क्या है? तो लटकती हुई घाटी को हमें देखना होगा। देखिए, इसे हम लोग चित्र के द्वारा समझेंगे कि जैसे कि ये इस तरीके से बर्फ वाली आकृति है ना, हिमनद है, सॉरी, एक ये हिमनद है। और हिमनद में ये मुख्य नदियां ऐसे प्रवाहित हो रही है और सहायक नदियां इससे आकर इस तरीके से ऊंचाई से आकर मिल रही है। और इस सहायक नदी में हीम के बड़े बड़े टुकड़े इस तरीके से इस नदी में आकर मिलते हैं। तो दूर से देखने पे लगता है कि ये कोई लटकती हुई घाटी है, जैसे कि ये मुख्य कोई नदी है और इसमें जल प्रवाहित हो रही है। और ऊंचाई से इस तरीके से कोई सहायक नदी इसमें आकर मिलती है जिसमें कि हिम के बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं और दूर से देखने पे लगता है कि ये कोई लटकती हुई घाटी है। तो इसे ही लटकती हुई घाटी कहते हैं। दूसरा है अंध घाटी। जैसे कि कोई, ये मान लिया हमारा स्थल है और इधर से हमारा कोई नदी प्रवाहित हो रही है और ये हमारा स्थल से ये जो छिद्र है, छिद्र के द्वारा ये जल नीचे की ओर रिस जाता है और ये आगे की ओर प्रवाहित नहीं होती है नदियाँ। तो यहाँ से क्या होता है, ये अंदर ही अंदर प्रवाहित होने लगती है। ये जो जल है अंदर ही अंदर प्रवाहित होने लगती है और इसका ये जो जल है उद्गम स्थान पे ये चौड़ा होता चला जाता है। तो अंध घाटी का इस तरीके से निर्माण हो जाता है। अंध घाटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक तरफ से तो इसमें जाने का रास्ता है लेकिन अंदर जाके ये ब्लॉक हो जाता है और कहीं पे यह अस्थाई झील का भी निर्माण करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया तो ये अस्थाई झील का भी निर्माण करता है। तो अंध घाटी आई थिंक आप समझ गए होंगे। यू आकार की जो अंध घाटी जो होती है, यह चूना पत्थर से निर्मित स्थलाकृति होती है, याद रखिएगा। फिर है यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी हिमनद में ही बन देखने को मिलते हैं कि जैसे कि ये कोई हिमनद है और यहाँ पे यू आकार की इस तरीके से घाटी बन जाता है ना। तो यही है यू आकार की घाटी। फिर आता है हमारा रिफ्ट घाटी। तो रिफ्ट घाटी जो है यह विवर्तनिक बल के परिणाम स्वरूप भ्रंशन के कारण यह एक प्रक्रिया होती है। इसमें जो होता है पर्वत श्रेणियाँ और उच्च भूमि के बीच एक लंबी आकृति वाली घाटी का निर्माण होता है। जब इसमें जैसे कि मान लिया जाए कि कोई पर्वत है ना, इस तरीके से पर्वत है और इसमें इस भ्रंशन हो गया और भ्रंशन होने के कारण ये इधर जाता है और ये इधर जाता है और बीच में क्या बन जाता है, घाटी। इस घाटी का निर्माण हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारा रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। तो विवर्तनिक बल के परिणाम स्वरूप यह रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। तो इसमें रिफ्ट घाटी इसका आंसर हो जाएगा, बाकी ये तीनों नहीं होगा। तो इसमें से कह रहा है कि परिणाम है तो इसमें केवल एक हो जाएगा, है ना। उपयुक्त में से कितनी भू आकृतियाँ
विवर्तनिक बल का परिणाम है। तो कौन सा है? सिर्फ रिफ्ट घाटी, तो केवल एक हो जाएगा। अब हमें इसे मिटाना होगा, तभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, परिप्रशांत मेखला में भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। तो परिप्रशांत मेखला प्रशांत महासागर में है और यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में है और इसका जो शेप जो होता है इस तरीके से आप इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं। परिप्रशांत मेखला जो होता है जापान द्वीप समूह, फिलीपींस द्वीप समूह और इंडोनेशिया द्वीप समूह के करीब होता है। तो भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। तो कारण बताना, क्या कारण है भाई? तो पहला है नवीन पर्वतों का एक क्षेत्र है। तो बिल्कुल सही है, यह नवीन पर्वत इसमें देखने को मिलते हैं, जिसके कारण जब प्लेटों में संचलन होता है तो भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है सक्रिय ज्वालामुखी का एक क्षेत्र है। सही बात है, यहाँ पे हमेशा ज्वालामुखी आते रहता है। तो परिप्रशांत मेखला में सक्रिय ज्वालामुखी होता है, ये भी सही है। तीसरा है अपसारी प्लेट सीमा का क्षेत्र है। तो ये इसमें नहीं होगा, क्योंकि परिप्रशांत मेखला में अभिसारी, अपसारी और समानांतर तीनों प्रकार के संचलन देखने को मिलता है, जिससे भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो सही, एक और दो सही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक और दो। ऑप्शन एक और दो हो जाएगा इसमें, ये वाला ऑप्शन। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरे क्वेश्चन में है, सॉरी पेन सिलेक्ट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आग्नेय चट्टान क्या होता है? सबसे पहले ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर से ये मैग्मा जब बाहर निकलता है तो ये लावा बनता है ना, अंदर में रहता है तो इसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। बाहर में आ गया तो लावा। यही लावा जब ठंडा होता है तो इसे हम लोग आग्नेय चट्टान एक निर्माण होता है ठंडा होने पर। तो कहता है जीवाश्म ईंधन के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यह देखिए, यहाँ समझने वाली बात है, लावा का तापमान बहुत ज़्यादा होने के कारण जीवाश्म ईंधन नष्ट हो जाते हैं। तो आग्नेय चट्टान में जीवाश्म कहाँ से आ जाएगा? तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, ये परतहीन, रंध्रहीन, रवेदार एवं सघन होती है। तो बिल्कुल सही है, आग्नेय चट्टान जो होता है वह परतहीन होता है, मतलब इसमें परत नहीं पाया जाता है। रंध्रहीन होता है, इसमें रंध्र भी नहीं पाया जाता है। रवेदार होता है ना, और सघन भी होता है। आगे है, अत्यधिक कठोर होने के कारण इनका अपरदन बहुत धीमी गति से होता है। सही बात है, आग्नेय चट्टान कठोर होता है, इसीलिए इसका जो अपरदन है बहुत धीमी गति से होता है। तो ये सही है। तो इसका कह रहा उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो दो, ये वाला एक सही है और फिर ये सही है, तो दो कथन सही हो गया, ये वाला तो गलत हो गया। तो ये देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।